आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महक दी सुबह। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सुबह हम एक ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं और आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ एक बहुत ही बड़े थिएटरिस्ट, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और आपने इनको बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। मेरी मुराद है जनाब M.K. रैना साहब। रैना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम महक दी सुबह में। थैंक यू। आपका हम स्वागत करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम दिया हमें हमारी दावत को। कश्मीर के लिए सब टाइम हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। रैना साहब, ये हम जानते हैं कि आप एक हमजहत शख्सियत के मालिक हैं। बहुत सारे गोशे, बहुत सारे पहलू हैं आपकी शख्सियत के। कोशिश करेंगे कि हर गोशे पे बात करें। आप डरा रहे हैं आप? जी नहीं, बात करेंगे, लेकिन हमारे देखने वालों की दिलचस्पी के लिए आपसे गुजारिश है कि आपकी पैदाइश और इब्तिदाई तालीम वगैरह जो कश्मीर में हुई है तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। मैं बर्बर शाह के पास एक मस्जिद है, सबुरबाब साहब की ज़ियारत है वहाँ पर जी। वहाँ शीतलनाथ मोहल्ला है जहाँ मैं रहा हूँ जी। और ये जो आपकी स्टूडियो की सड़क है, इस पर मैं हर रोज़ लेक में स्विमिंग के लिए जाता था तो मुझे बहुत मार पड़ती थी कि कहते तू बतख बन गया है जी। और SP कॉलेज में तालीम हुई, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली चला गया। अच्छा। और उस बीच जब हम छोटे थे, बचपन से ही एक बड़ी अच्छी खूबसूरत मूवमेंट यहाँ होती थी अदब के दायरे में, जिसमें नादिम साहब होते थे, रमीन कामिल साहब थे, शमीम अहमद शमीम होते थे, अपने रहमान राही होते थे। मैं छोटा था जी, उनको छोटा एक्टर चाहिए था जी। नादिम साहब ने ओपेरा लिखा था जो गायब है, मिल नहीं रहा कहीं, नेकी बदी। हाँ। जो आज मैं हिंदू हाई स्कूल में पढ़ता था, वो वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनके साथ किया और जश्न कश्मीर हुआ। हाँ। हम छोटे बच्चों को जश्न कश्मीर का वो प्ले किया, वो बड़ा हिट हुआ। उसका म्यूजिक दिया था जगन्नाथ शिवपुरी ने, वो प्रेम सिंह की निकेतन अखबार में चलाते थे, तो बहुत ही अद्भुत म्यूजिक किया था। तो वहाँ से शुरू तो लगा कि बच्चा एक्टर है, जिस किसी को भी एमेचर ग्रुप को बच्चे की जरूरत थी मुझे पकड़ के ले आते थे जी जी। तो ये खुशकिस्मती ये थी कि मेरे घर में कोई खास इसकी ये नहीं थी कि नहीं करो, माहौल नहीं था। माहौल नहीं था, लेकिन करने तो इसको जो करता है अच्छा ही। क्योंकि मैं हॉकी खेलता था, हॉकी में मेरी टांगों में बहुत नीले दाग पड़ते थे, तो वो किसी तरह से इसको इधर से हट जाए, ये ना देख। तो म्यूजिक स्कूल में डाला, तो म्यूजिक के साथ साथ मैं साइंस ग्रेजुएशन भी किया। और जितने भी उस वक्त जश्न कश्मीर के बाद यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स हुए थे, बहुत सारे ग्रुप्स थे यहाँ, बड़े वेटरन्स के ग्रुप थे, जैसे राधे कृष्ण बरारू चलाते थे, क्यों साहब चलाते थे, त्रिलोकी दास चलाते थे। तो इन सबको कभी ना कभी पढ़ता था जरूर। तो मैं आता, धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया, मेरी मुँह से निकलने लगी। अच्छा। कहता नाकाबिल हो बिल्कुल। अच्छा। फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़े हो गए और कुछ एक वर्ल्ड थिएटर डे यहाँ मनाया गया, तो वहाँ पर हमने पहले कुछ पता नहीं क्या इम्प्रोवाइज किया, कुछ किया था मैंने। तो सारे सीनियर्स ने कहा कि तुमको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भेजना है। अच्छा। एक आपको बता दूं कि मेरी स्कॉलरशिप जो थी वो मेरे अपने स्टेट ने दी। अच्छा। उस वक्त एक बहुत अच्छी रवायत थी स्कूल यहाँ एकेडमी की और गवर्नमेंट की कि डांस में, म्यूज़िक में, थिएटर में, पेंटिंग में यहाँ से हिंदुस्तान के सबसे बड़े इदारों में भेजते थे हमारे लोग। तब हम स्कूल को स्कॉलरशिप यहाँ मिल गया। हाँ। हम NSD इंटरव्यू दिए और वहाँ पर इमीडिएटली सिलेक्शन, उसी वक्त उन्होंने कहा तुम ज्वाइन करो आज। अच्छा। तो आप NSD पहुँच गए? NSD में फिर उसका होता है कि जी 3 साल का करियर, 3 साल में पढ़ाई, सुबह 7 बजे से लेकर पूरे 12 बजे रात तक वो कारोबार पढ़ाई चलती रहती है, रिहर्सल्स चलते रहते हैं। उसके बाद में कुछ देर वहाँ की रेपर्टरी में रहा। उसके बाद मुझे अंदर से कुछ जुनूनी जैसा था कि नहीं, ऐसी बात बनेगी नहीं, हमें अपनी बात खुद कहनी पड़ेगी जी। तो वो बात कहने का मतलब है कि आप किस में विश्वास करते हैं, आप किस में यकीन रखते हैं, किस चीज़ों में। मुझे कभी कभी हर ड्रामा जो दिल्ली में मैं देखता हूँ, मुझे बड़े ये होता था परेशान, ये करना नहीं आया इसको। अच्छा। हो सकता है हमारा जो विजन था कुछ और। हाँ, वो इस फिल्म में ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद दिस। तो वो मोटिवेशन मुझे खींचता गया, तो आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग प्लेस। तो डायरेक्टर और एक्टिंग साथ साथ चले। और जो ही मैंने ड्रामा स्कूल छोड़ा, इमीडिएटली मुझे एक फिल्म मिली, वो भी कश्मीरी बना रहा था, अवतार को, वो न्यूयॉर्क से सीख के आया था। अच्छा। 27 डाउन फिल्म, और राखी के साथ मैंने पहली की फिल्म की, और उसने अमेरिका में सीखा था फिल्म मेकिंग। तो उस फिल्म के बहुत अवार्ड्स मिले, इंटरनेशनल, नेशनल। और वो आज भी जब आप देखेंगे सिनेमा के स्टूडेंट्स को वो फिल्म सीखनी होती है, वो पढ़ाई में आती है। तो उसके बाद एक मुहिम चली थी अपने देश में, वो पैरेलल सिनेमा की, आर्ट्स वर्ल्ड की जी। उसमें मृणाल सेन, एमा निकोल, कुमार शाहनी, TS रंगा, इन सब
नहलानी, इन सबके साथ मैंने फिल्में की हैं। अच्छा। तो मैं उन्हीं का, वो थिएटर का ही मुझे एक एक्सटेंशन लग रहा था, उसमें पैसे कम होते थे जी। डिक्लैमराइजेशन, बड़े स्टार होए तो वो भी आपके जैसे ही रहेंगे जी। ऐसा नहीं है कि वो उनको कुछ अलग गाड़ी में रखा जाएगा, एक साथ चलते थे। तो वो टीम वर्क उसमें बहुत अच्छा था। और उसमें एक ये था कि एक एकेडमिक स्पीच होती थी सिनेमा की। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनर नहीं होता था, वर्ल्ड सिनेमा में क्या हो रहा है और हम उसमें अपनी जगह कैसे बनाए। और ये हुआ 70s में कि हिंदुस्तान के डायरेक्टर्स ने वर्ल्ड के जो इदारे हैं, सिनेमा के इदारे, बड़े इदारे, उनमें अपनी जगह हासिल करनी शुरू की। तब तक सिर्फ 2 लोग नाम यहाँ से गए थे। पहले 36 या 40s में चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी नीचा नगर, जिसको आज तक हिंदुस्तान में सिर्फ एक फिल्म है जिसको कांस फिल्म का अवार्ड मिला है, आज तक किसी और को नहीं मिला, इतना बड़ी बोलते हैं। उसके बाद सत्यजीत रे थे जिन्होंने फादर पंचाली बनाई, अपू ट्रायलॉजी बनी, वो नाम दे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा हुआ कि नौजवानों का एक ऐसा मतलब एक दौर आया कि सबकी फिल्में किसी न किसी फेस्टिवल में होने लगी थी। अच्छा रैना साहब, जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है आपकी शख्सियत के बारे में, आपकी फैमिली में आप एक डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फैमिली से आए हैं। ये आर्टिस्ट क्रिएटिविटी का जो है माहौल तो था नहीं आपके पास, तो ये कहाँ से शुरू हुआ श्रीनगर में? नहीं, मुझे लगता है मेरा स्कूल बहुत अच्छा था। अच्छा, स्कूल लेवल पे? हाँ, स्कूल बहुत माशाल्लाह, जिसे हम कहते हैं ना सफेद पोश स्कूल। हाँ। एफ्लुएंस कोई नहीं थे वहाँ, ऑर्डिनरी लोगों के बच्चे आते थे, मजदूरों के भी बच्चे होते थे, मतलब पढ़े लिखे टीचर प्रोफेशन के बच्चे। कि नादिम साहब का उस स्कूल में आना एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा काम था कि वो नजर रखते थे। पहली बार मैंने देखा स्कूलों में, स्कूल के बाद एक क्लास होती थी हमारे हैबिट्स, आप एग्रीकल्चर कर सकते थे, आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे, आप ड्रामा कर सकते, और एक बेकर थे ब्रिजनाथ बेकर्स, वो रेडियो में भी यहाँ थे बाद में, वो भी हमें पढ़ाते थे और लिखते थे प्लेस हमारे लिए। तो सैटरडे वाज ऑलवेज अ कल्चरल डे जी। तो उस मुझे लगता वहां से ही ये आया, शुरुआत हुई। और फिर मैं म्यूजिक स्कूल में गया, वहां से म्यूजिक की मैंने तालीम मैं पूरी शास्त्रीय संगीत का शागिर्द रहा हूँ। शागिर्द 4 साल पूरा क्या विशारद नहीं कर पाया, क्योंकि मैं तब तक मैं साइंस पे गया। 4 साल पूरा गंधर्व महाविद्यालय के वो द्रुपद, अभी तक उसका ये है कि आज भी अगर मैं म्यूजिकल कोई करता हूँ, मुझे राग पता होती क्या, वो नॉलेज आपको बहुत काम आई, ताल और सुर की पहचान जी, कि इस राग में ये बनेगा। इसलिए मेरे काफी सारे म्यूजिकल जो हुए हिंदुस्तान में, उसका म्यूजिक बड़ा माना जाता है कि जी। कैसे करता हूँ, मुझे लगता है उसका है, अपने मेरे गुरुओं का ही देन है वो। सर, जब आपने एनएसडी से आप फारिग हो गए, आपने ग्रेजुएशन वहां से की, तो आप एक प्रोफेशनली किस क्षेत्र में आपने कैरियर को शुरू किया? आपने किस में? एक्टिंग में? साइमल्टेनियसली एक्टर डायरेक्टर चलता रहा है। अच्छा, दोनं चीजें आपने साइमल्टेनियसली चल रही है। अभी मैं डायरेक्टर होऊंगा तो अगले महीने में एक्ट कर रहा होगा किसी के लिए, तो वो बोथ आर गोइंग साइमल्टेनियसली। आपने बड़े तकरीबन 100 से ज्यादा ड्रामों में काम किया है और बहुत सारी यादगार प्रोडक्शंस आपने डायरेक्ट की हैं। आप यहाँ, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं क्योंकि आप इस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं, आपसे बेहतर इस पे ज्यादा बात कोई कर नहीं सकता। यहाँ पर आप जो थिएटर की मूवमेंट है उसको कहाँ पाते हैं? धारी मेरे दोस्त, बुरा न माने, माफी चाहता हूँ जी, बहुत फिल्मी इन्फ्लुएंस है मुंबई। अच्छा। फिल्मी का बहुत इन्फ्लुएंस है और तजुर्बा कम है। तजुर्बा करना कि आउट ऑफ क्या हम उसको कहते हैं फ्रंटियर ऑफ सिनेमा या फ्रंटियर ऑफ थिएटर में क्या हो रहा है, उसमें बहुत कम काम हो रहा है। मेहनत कर रहे हैं, प्ले करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कहीं वो होता है, वो एक माँ जैसी तीली अंदर जलानी जो होती है ना, जो कहे कि लीक से हटकर कुछ हुआ। हाँ। वो हो सकता है कि शायद हालात यहाँ इतने अजीब रहे हैं तो कर नहीं पा रहे हैं, या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है वो होना बहुत जरूरी है। गर्ज जो यहाँ थिएटर से वाबस्ता जो लोग हैं, चाहे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं या राइटर्स हैं, उनको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो देखना तो पड़ेगा ना, काफी कुछ देखना जरूरी। देखने से, अच्छी किताब पढ़ने से तो अच्छी किताब के बारे में पता चलता है। सही है। वो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ फोकस में प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पर एनएसडी ने भी कुछ फेस्टिवल यहाँ किए, हाँ। लेकिन उसके साथ बांधने वाला चाहे सकते, भाई देव इसने ये किया, उस पर क्रिटिकल एवेल्युएशन हम करेंगे। हमें अच्छा नहीं लगा तो हम उसकी बात करेंगे। क्रिटिकल माइंड चाहिए, थिएटर वाले को क्रिटिकल माइंड चाहिए।
अच्छा। वो उस चीज को वैसे नहीं देखता है जैसे वो दिखता है, उसको ऐसे देखता है जैसे कि आपका स्वेटर है ना, जो हमारी बहन बनाती है, माँ बनाती है, हम उसको उल्टा निकालते हैं और देखते हैं उन्होंने कहाँ से डिजाइन को धागा कहाँ से कहाँ डाला है जी। तो उससे क्या मतलब है, सिस्टम को समझते हैं जी। हम आशिक हो जाते हैं यहाँ से, लेकिन असलियत ये नहीं है, असलियत उसके पीछे है, जो बनावट जो है, जो डिजाइन। वही कालीन के बारे में आप देख लीजिए, कौन सा धागा कहाँ डिजाइनर डालता है बिल्कुल और कहाँ उसको कंटिन्यू करेगा, और डिजाइन बदलते गए। कालीन की डिजाइन वो नहीं अभी मुगल डिजाइन है, अब बहुत बदल गया, उसमें आर्टिस्ट घुस गए, डिजाइनर घुस गए, तो वो जमीन हमवार होकर उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहे। अब उसकी ये भी मुझे पूरा इसका मुझे पता इल्म है कि यहाँ रिहर्सल के लिए जगह नहीं मिलती लोगों को। मुझे लगता है कि एकेडमी बहुत रोल प्ले करते हैं। अगर 4 फ्लोर्स बनाती, सिंपल से 4 फ्लोर होते, भाई तुम लोग पानी और इसका बिल दे दो, क्या कहते हैं, बिजली का, वो करो काम। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे, होमी बाबा पे जी। उनका एक लैंडस्केप डिजाइनर था, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बीच में आर्किटेक्ट था। मैंने तो तुम क्या देखते, कहता उनको गार्डन का बड़ा शौक था, मेरा भी गार्डन का शौक था। वो कहते उनको फ्रेंच गार्डन अच्छे लगते थे, मुझे इंग्लिश गार्डन अच्छे लगते थे। लेकिन फिर कहा उसने, मैंने कहा ये हिल जो है इस पर इतने पहले, ये हंसने लगे कि नहीं ये बिल्कुल एक पेड़ नहीं था इस पर। मैंने होमी को कहा कि तार लाओ, हमने तार बांधी के अंदर कोई नहीं जाएंगे, 5 साल में ये खुद उगाया। अच्छा। और उसमें ऐसे पेड़ आए, मतलब अफ्रीकन पेड़ भी आए। कहने का मतलब है आप जमीन दे दीजिए जी, आपको एक सिक्योर एटमॉस्फेयर दे दीजिए, वो बगीचा खुद उगेगा। पौड़ा अब देखो जब यहाँ होता है स्प्रिंग आएगा अभी, वो फूल हमने देखे नहीं होते जो सडनली निकलने लगते। हाँ सही है, क्योंकि मौसम आपको बनाना है, बिल्कुल वो माहौल बनाना है आपको कि हर बच्चा क्रिएटिव बनने की कोशिश करे। मैं आपको मिसाल दूंगा, जब हम छोटे थे, यंग राइटर्स एसोसिएशन या कुछ बनाया गया था हम लोगों के लिए, हमें समझ नहीं आता, तो हमको देते थे कामिल साहब यहाँ बैठे, भाई साहब, हम लोग कहानियां कुछ लिखते थे, उस पर तनकीद करते थे, वो डिस्कशन होता था। हाँ, ये क्या तुमने लिखा ये, तो हम लोग लगता है हम तो बड़े राइटर के सब बड़े बन जाएंगे, मगर ये सिक्योरिटी थी, मतलब एक परवरिश के साथ सिक्योरिटी थी, और ऊपर एक हाथ था और एनकरेजमेंट थी, वही हाथ था पूरा, पीछे कुछ काम उल्टा सीधा ना करे हम लोग। जी रैना साहब, हमारी एक बहुत ही उभरती गुलकारा है विभा सराफ, मुंबई में बेस्ड हैं, कश्मीरी हैं। उनका गाया हुआ एक मकबूल शाह करालवारी साहब का मशहूर कलाम है, वैसे गुलन आमे बाहर अज़साल, वो उन्होंने उस पर थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन भी किया है। वो गाना पहले देखते हैं, आपके साथ हमारे नाजरीन भी देखेंगे, उसके बाद आपसे ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं महकती सुबह, आज हमारे मेहमान हैं MK रैना साहब। इस ब्रेक के बाद उनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। आपका खुशामदीद एक बार फिर प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारे मेहमान हैं MK रैना साहब, जिनसे हम थिएटर, फिल्म, ड्रामा पे बात कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू जारी रखते हैं। हमारे साथ आज बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम हमारे आर्ट कल्चर से वाबस्ता जनाब MK रैना साहब जुड़े हैं। आज हमारे इस शो की जीनत बने हैं। रैना साहब, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्टाइल्स हैं थिएटर के, हिस्टोरिकल है, ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, लोकपात्र है, बांड पात्र है। जब आप किसी प्ले का इंतखाब करते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है? सोशो पॉलिटिकल है ड्रामा कि नहीं है? अच्छा, मैं क्यों ड्रामा करूं? मैं इसलिए ड्रामा करता हूं कि मैं अपने लोगों के साथ कोई बात करना चाहता हूं। हाँ, कनेक्ट होना चाहता हूं, उनके वक्त की बात, चाहे वो हिस्टोरिकल जो आपने कहा, क्यों करूं हिस्टोरिकल अगर उसको आज के लिए कोई मतलब ना हो। हाँ, तो हिस्टोरिकल हो, लोकपात्र हो, बांड पत्र हो, रियलिस्टिक हो, स्टाइलिस्टिक हो, फार्स हो, हमें अपने लोगों को टाइम और स्पेस जिसमें हम रहते हैं, आज के वक्त में रहते हैं और आज के स्पेस में, उसकी झलकें मिलती रहे। हाँ। और वो झलकें सिर्फ एंटरटेन तो करना ही है, साथ साथ आप कुछ एजुकेट भी कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो उनको पता भी नहीं होती है। उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप, उनके चाहे इश्यूज हों, चाहे, अरे यहाँ पर अली मोहम्मद भगत एक बहुत बड़े उस्ताद थे बांड पर। जी, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ, खुदा जन्नत दे दी उनको, मैंने बहुत सीखा उन्होंने। अच्छा, उन्होंने एक दिन बहुत, मैं उनसे बहुत ऐसे बुजुर्ग थे तो मैं बात करता, अली मोहम्मद बताइए मुझे बांड पत्र क्या लगता है आपके?
और उन्होंने क्या कहा, लोगों की बात सरकार तक पहुंचानी और सरकार की बात आवाम तक पहुंचानी, ये है हमारा काम। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात थी। तो यही आपका एक प्रायोरिटी रहती है कि हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स मिले कि हाँ, आप वो लोग चैलेंजेस हो और बहुत अच्छी नई बात हो। जैसे मैंने अभी परसों ही नया प्ले वहाँ किया दिल्ली में, खाली जेबें उड़ते दाम। अच्छा, खाली जेबें उड़ते दाम। हाँ, मतलब बहुत महंगाई है तो खाली जेबें कैसे खरीदे। ड्रामा क्या है कि औरतें, उनके पास पैसे नहीं, उतनी तंग आके सारे सुपर बाजार को उठाते हैं चीजें, हमारे पास पैसे नहीं, हमें खाना खाना है। हाँ। हम कहाँ से खाएं? उसमें वो उठ के जो इनका खाना, मुर्गियों का खाना और कुत्तों का खाना, अच्छा, वो टेस्ट करने लगी, ये खाना अच्छा है क्या? तो हालत इतनी खराब, वो तो एक सटायर है हमारी आज की एग्जिस्टेंस पे। चोरी करनी पड़ती है आपको कुछ चीजें की, बहुत मजेदार ड्रामा। जमाने के साथ चलने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, घर गृहस्थी संभालने के लिए। वो उसी से तो हेल्दी सोसाइटी कैसे बनेगी जी, यहाँ पर एक दूसरे की बात न करे, क्रिटिसाइज न करे। आप मुझे तारीफ करते तो मेरा दिमाग खराब हो ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब गलत काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, आपने स्क्रिप्ट्स की बात की है इस प्रोग्राम के शुरू में। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें इस में, या इस जो अभी वक्त चल रहा है, हमारे पास बेहतरीन स्क्रिप्ट्स की कमी है, अवेलेबल है, या आपको लग रहा है कि हमारे राइटर्स को कुछ और नई चीजें लिखनी पड़ेंगी? दोनों, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड स्क्रिप्ट। मुझे लगता है दोनों चीजें। मैंने दो स्क्रिप्टें पढ़ी हैं अपना, इनके जो बारामूला में रहते हैं अपने अमीन भट्ट साहब जी, मुझे होश उड़ गए। अच्छा। लेकिन उनको करने वाला, मुझे जब मैंने देखा करते, उसे बेचारे ने बड़े सादगी से किया। हाँ। उसमें इतनी गहरी बातें हैं, इसलिए एक अच्छा हैवी चीज उसको परखने वाला भी नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अच्छा, स्क्रिप्ट लिखे पढ़े हैं लेकिन एग्जीक्यूट करने की बात है। एग्जीक्यूट की बात है। यहाँ का लिटरेचर, यू नॉट बिलीव, मैंने बहुत साल पहले कहानी पढ़ी थी कफनसूर। हाँ। 3 बार मैंने किया उसको हिंदुस्तान में। अच्छा। वो 3 बार, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा अपनी तारीफ करूँ, लेकिन लोगों के होश उड़ गए, ये किस राइटर की कहानी है। अच्छा। और मैं कामिल साहब को कहा, आपको पता भी, आपने कि अरे यहाँ से लीचमस अरबन जहाज बस क्यों दो तो ऐसे जिन है हमारे यहाँ लिटरेरी सॉलिड राइटर्स। और मुझे जो लगता है कि हमें सबसे जरूरी अपनी जमीन के लिटरेचर को उठाना है। हम तभी पहचाने जाएंगे जब हम कश्मीरी चीज़ों को उठाएंगे, कश्मीरी कल्चर को, कश्मीरी कहानी, कश्मीरी ड्रामा, कश्मीरी चीज़ें। और उसके साथ साथ एक जो फिल्मी, मैं कहता हूँ ना, फिल्मी असर बहुत है यहाँ। हाँ। हमें टेलीविजन बनना है यार, हाँ। हीरो बनना है। लेकिन मैं लगता हूँ आपको, अगर हमें हिंदुस्तान में नाम कमाना, अगर हमें बहुत बड़ा नाम कमाना है दुनिया में, हमारे पास बांड पत्थर है। हाँ। बांड पत्थर इतना कंटेम्प्रेरी है, इतना मॉडर्न है, मैं आपको क्या बताऊं, मगर वो आंख होनी चाहिए देखने की आंख। वो इसमें क्या बीज है। हाँ। वो बीज छुपे हैं क्योंकि गल गए हैं, क्योंकि वो उस्ताद खत्म हो रहे हैं जी। लेकिन जो भी बचा है उसको एक डॉक्यूमेंट करके, उसको देख के, अभी मैं आज सुबह एक सीन करके, तुम सफेद कपड़ चादर, हाँ। लागान या दर्ज पत्थर होता है तो कैनिपी बनता है, कभी कुछ बनता। आज हमने उसका ऐसा इस्तेमाल किया कि मेरे भी होश उड़ गई, ये कैसे हुआ। अच्छा। फिर वो भी मोहम्मद को मैं ग्रेट एक्टर मानता हूँ हिंदुस्तान का, गुलाम मोहम्मद भगत, बहुत गजब का टोटल एक्टर है वो जी जी। तो उसकी आंखों में मॉइस्ट थी। मैं कहा ये समझता कफर चादर है चाहिए, चलो मैं हाउ वी डू विद इट। सो बीज देखने हमें, और हमें नए बीज बनाने भी। ये बीज का खेल है भाई। बिल्कुल सही। इनको चाहे वो म्यूजिक आपका है नहीं, मैं मेरा दिल पीछे बहुत खुश हुआ, मैंने मुनीब को सुना दिल्ली में। हाँ। वो अलिफ, हाँ। उसने वो कटूचो को नूरबानी, क्या टोनालिटी, क्या साउंड्स दे दी उसकी। और उसकी एक पोएम है वो झेलम। हाँ। दिल्ली में झेलम सुन के तो उस इतने अपने जज्बे के साथ मुझे आंसू आ गए। फिर उसको गले मिला, मैं जानता भी नहीं था, उसने मुझे पहचाना। कहते अरे मैं क्या बात कर रहे हो, हम तो ये वगैरह। मैं कहा नहीं, तुम्हें वापस दिल्ली आना, तुम कल मिलो मुझे। बस वो कहीं बीज उठा के पैबंद जो लगाएगा कहीं के भी, बीज कश्मीरी है। बिल्कुल सही। अगर आप ये समझते हैं कि स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास, अवेलेबल हैं, और हम
बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं थिएटर को बहुत है, प्रमोट करने बहुत के। है, बहुत। लेकिन क्या वजह है रैना साहब कि हम अभी तक अपने थिएटर को उस जो नेक्स्ट लेवल है उस तक नहीं पहुंचा सके बाकी स्टेट्स के मुकाबले में? नहीं, सारे स्टेट्स में तूफान नहीं मचा रहे, ये भी अच्छा। बता दूं मैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ तो है, लेकिन कुछ चंद स्टेट्स वहाँ में रेगुलर होता है। यहाँ एक प्रॉब्लम, मैं तो कल ही पूछा था कि भाई मुझे पता, तुम बर्फ पड़ने वाली हो, तुम कहते हो मैं ड्रामा करूंगा, जब मौसम अच्छा तब क्यों नहीं करता यार? तो मुझे लगता है कि वो ग्रुप्स को थोड़ी ट्रेनिंग और ग्रुप्स को ग्रुप बना के रखना। हम इसको ग्रुप थिएटर, बंगाल का थिएटर का बहुत नाम है ना जी। और वो थिएटर है ग्रुप थिएटर। हाँ। इस ग्रुप का लड़का इसी में मरेगा, इसी में काम करता रहेगा। वो अच्छा। बेवफाई नहीं करेगा, वो दूसरे ग्रुप वाले लेंगे भी नहीं। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ आपको 40 से बात, ये उनका वो एक ये चल रहा है ट्रेडिशन वहाँ का। अच्छा। यहाँ ग्रुप एक्टिव थिएटर हैं, ग्रुप्स में हैं, लेकिन वो कभी कभार मिलते हैं। अच्छा। ईद के दिन जरा मिले, जरा थोड़ा, वो ऐसा नहीं, थिएटर तो रेगुलर है जी। वेरी रेगुलरली आपको आना पड़ेगा। ये नहीं सिर्फ थिएटर करना है, नया अफसाना किसी ने लिखा, हाँ। नई पोएम किसी ने लिखी, बिल्कुल। उसका मेरे साथ रिश्ता है। हाँ। आप गाते हैं, हम आपके गाने सुन के मुझे लगता है मुझे इंस्पायर करते हैं। ये नहीं मैं कहूँ थिएटर कुछ अलग चीज़ है, ये इस माहौल में हमारे, क्योंकि थिएटर कंपोजिट है, उसमें डायलॉग भी है, गाना भी है, मूवमेंट भी है, डांस भी है, सब कुछ है उसमें। सही है। कंपोजिट आर्ट है। तो इसलिए उसको ये सारे जो कुदरत ने हमें 5 सेंसेस दिए ना जी। इनके रिकॉर्डर हमेशा ऑन होनी चाहिए। जी। तो तभी ऑन होंगे जबकि वो अपने को थोड़ी सी ठंड लगनी चाहिए, उसको धूप लगनी चाहिए, जाना चाहे, दूसरे तजुर्बों में जाना चाहे, एक्सपीरियंसेस में जाना चाहिए। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। रैना साहब, आप बहुत सारे रिसर्च भी करते हैं ड्रामों के साथ, बाकी काम के साथ। अगर हम जम्मू कश्मीर में थिएटर की तहरीक में चले जाएं, कब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे कश्मीर में खासकर, और कौन से दौर आए इस थिएटर में, और कौन से जो सेटबैक्स इस थिएटर को लगे जिसकी वजह से मुझे ये लगता है नहीं? सबसे जो जमीन से जुड़ा हुआ थिएटर है वो हमारा लोक है, वांट पत्थर है। जी। उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स वो करते हैं स्पेस और टाइम की, ध्यान भी नहीं लोगों का जाता है जी। कि वो एक पूरा एक दुनिया है। वो हमारा नेशनल स्कूल ऑफ कश्मीरी थिएटर है। अगर आप उसको देखेंगे आपको 3 साल लगेंगे उस ट्रेनिंग के थ्रू जाना। अच्छा। क्योंकि भांड का एक्टर जो है वो गाता है, नाचता है, साज भी बजाता है, साज बनाता भी है, कॉस्ट्यूम बनाता है, प्रॉपर्टीज बनाता है। और ये डेफिनेशन एक एशियन एक्टर की है कि वो टोटल एक्टर है, वेस्ट का एक्टर नहीं होता है, वैसा डायलॉग एक्टर है, डांस एक्टर, ये हमारे यहाँ ही है, ये टोटल है। अब देख लीजिए हम शहर में जो करते हैं, शहर में जब करते हैं सिर्फ डायलॉग वाला होता है। हाँ। जो ही म्यूजिक आता है तो उनको परेशानी होती है, यार अब कौन तो डायलॉग से नहीं करते। और आसान रास्ता नहीं निकालना है, थोड़ा सा तकलीफ लेनी पड़ेगी तभी कुछ नहीं। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर मैं जहलम में नहाऊंगा, मैंने ड्राइव मार दी तो ये रास्ता मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा ना, उल्टा चढ़ के पहुंच के दिखाओ ना, वो मेहनत तो उल्टे है ना। सही है। ये तो करना दिखाओ ना। अगर तुम 25 मीटर भी उसमें चलेंगे तेरे मसल देखो क्या तगड़े हो जाएंगे, वो है प्रॉब्लम। सर, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है इस प्रोग्राम में। इस ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाजरीन, महकती सुबह प्रोग्राम देख रहे हैं आप, हमारे साथ MK रैना साहब हैं। इस ब्रेक के बाद इनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। आपका स्वागत है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं वहीद जिलानी। आज हमारे साथ खास मेहमान है MK रैना साहब, थिएटर, बॉलीवुड, ड्रामा में बहुत बड़ा नाम, मेकिंग में बहुत बड़ा नाम। रैना साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सोन हाल क्या छु वुनकस थिएटर के हवाले अगर इस कत करो तो मुस्तकबल क्या छु, प्रेजेंटली कतथ छे तो बथ क्या छु तोय बासान सोन रोशन मुस्तकबल छा, अगर न छु तो अस क्या पज वुनकन से तैयारी करन रोशन करने खातिर? हालात हमारे बहुत चैलेंजिंग है जी। ये कहे कोई कि मैं बहुत मुश्किल है। सही है। शहर में कब कल क्या होगा पता नहीं चलता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ जब भी मैं काम करता हूँ, गांव में बैठता हूँ, गांव में काम करता हूँ बहुत। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पहले भी यही कहा था, मैं कहा ऐसा छिनत हिंदी तो उर्दू प्ले जरूरत है, चाहे कशीर प्ले जरूरत। सही। मैं प्ले किया, वट एवर प्ले आई डिड ऑल कश्मीरी वर्क्स, चाहे वो कहानी उन्हें मैं कशीर पोट्स करूँ, वो मेरा खंबा है, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कश्मीर।
देयरफॉर आई हैव टू फील वेरी, ये वेरी अच्छा है कि हम कश्मीरी प्राउड फील है, हमारा कल्चर 5 साल का है। पता कितना है तुम्हें, पढ़ा कितना है तुमने, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। सही है। उसकी तालीम बच्चा नहीं दे ला सकता। ये काम मैं एकेडमी को देना चाहूंगा। एकेडमी इज नॉट डूइंग एकेडमिक वर्क। आई एम सॉरी टुडे टू से इट। आई हैव बीन अ बच्चा ऑफ दिस एकेडमी। मुझे याद है अली मोहम्मद लोन बोर्ड हो सकता है तो उसमें ख्वानी मजलाल नामान ऑलमोस्ट दैट वाज द अफेक्शन। आई वाज सो एनकरेज्ड बाय दीज पीपल। हर वक्त वो बहुत सिवानी और अब यू आइसमान क्या करते सो आई टेल देम वो जरूरी है। वहां देखो कितनी चीजें पहले निकलती थी पब्लिकेशन, वो मेरे गजल की पब्लिकेशन होती थी, उससे राबता बन सकता है। एडिटर ऐसा चाहे जो बाहर की चीजें भी लाएं, हमारी भी चीजें लाएं, उसमें वह बच्चा पढ़ेगा उसको। मैगजीन ऐसी बनाओ, 4 जगह दे दो रिहर्सल करने के लिए, फिर देखो फूल कैसे खिलेंगे खुद ही। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें पैसे नहीं लगते। सही है। म्यूजिशियन को कह दो तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, 2 घंटे तेरे घर में नहीं जगह है, वहां कहेंगे मोहल्ले वाले तू शोर मचा रहा है, यहाँ बेटा कर ले, हम ज्यादा पैसे भी नहीं लेंगे। उससे क्या हुआ, एकेडमी आपको देखेगी खिलती दिखेगी, दिन भर कुछ ना कुछ वहां होता है। नहीं तो वहां दफ्तर पे फाइलें हैं। ये दुख है, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आने क्यों नहीं देते लोगों को, क्या प्रॉब्लम है? दरवाजे खोलो। और ये काम ही है संगत का, जब 10 लोग काम ही है। तो अगर आर्टिस्ट नहीं है तो एकेडमी नहीं है। सही है, बिल्कुल कल्चरल मिनिस्ट्री नहीं है। सही है। वो मैं दिल्ली की एकेडमी को भी यही कहता हूं, भाई हमारी वजह से आप हैं और आप हमसे, हमारी परवरिश चाहिए। ये नहीं कि सालाना आए हम तो एक ड्रामा, ये कंटिन्यू 12 महीने चलेगा, कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। और ये डिपार्टमेंट ही इसी काम के लिए बनाया गया है, इसी काम के लिए बनाया हुआ है। और वो खुद उसमें कुछ आर्टिस्ट भी थे, मतलब अली मोहम्मद लोन वहां भी थे, हमारे भी होते थे। बिल्कुल सही। वो रिश्ता मुझे नहीं दिखता, कोल्ड रिश्ता है। आप जाओ गेट पे बैठते पूछते क्यों आए तुम हैं, ये नहीं है, ये क्लर्कों का दफ्तर नहीं है। मैं आपको मिसाल दूं, चेकोव बहुत बड़े दुनिया के प्लेयर रहे रूस के, जी। उन्होंने अपने मुल्क के बारे में पता क्या कहा, बड़े कहा मैं चाहता हूं मुझे एक ऐसा मकान मिल जाए जिसमें बड़ी खिड़कियां हों ताकि बाहर की सूरज की रोशनी अंदर आए और मैं उन मास्टरों को वहां रखना चाहता हूँ। क्या बात। हमारे लिए वो प्रॉब्लम, हमें अपने दिमाग खोलने हैं। कहाँ पहुंच गई दुनिया वक्त, कहाँ। और हमारे ही लोग पेंटर, इतने बड़े पेंटर बने हैं, इतने राइटर्स बने हैं, वी शुड सेलिब्रेट देम। यस। क्या शुतोय बासा, मुस्तकबिल हमारा क्या है? मुस्तकबिल मुझे लगता है कि हमको, अजीब सा लगता है मुझे, इकट्ठा होना होगा, हमें डिमांड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अच्छा भाई वो जो होता है ना, वो अपने बच्चे के लिए बुलबुल कहाँ से उठाती है चीजें और खिलाती है अपने बच्चे को जब पैदा होता है जी। एक संगठन बनाना पड़ेगा, बड़ा हेल्दी संगठन, कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं, यूनियनबाजी नहीं। भाई हमें लगता है हमें ये माहौल बनाना है और आपको इस पे साथ देना पड़ेगा, नहीं हम करना है आपको, बहुत जरूरी है। सही है कि हम समझे कि एकेडमी हमारी है, ये सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है और हम और आइडियाज दे दे और वो वेलकम होए। उन पर अच्छा खराब लग रहा है तो बात हुए, वो आदान प्रदान जिसे कहते हैं ना, जी 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 जी, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मुझे लगता है वो बहुत कम है यहाँ। मतलब जो मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं भोपाल जाता हूँ ना, वहां पर जाकर भारत भवन गए हो गया आप, मैं क्यों जाता हूँ, सीधे मुझे पता वहीं से भी मिलेंगे। यहाँ में काम पता भी नहीं किसी, आपको फोन किया, आपको पता नहीं किसने बताया मैं आया हूँ। इस तरह एक अड्डा होना चाहिए ना अपना। बिल्कुल, समन बल सर, वी नीड अ समन बल। समन बल यार बल दी तन के जहां हम अपने आइडियाज शेयर करेंगे, बैठेंगे, लड़ाई करेंगे आपस में, क्या फर्क पड़ता है। सही है, सही है। वही तो उसी मुल्क में, दिल्ली में वही कौम तरक्की करते हैं जहाँ के इंटेलेक्चुअल्स की बातें गूंजती हैं, क्योंकि सोचते वो हैं, आइडियाज वो निकालते हैं। सही है। कहानी से, इधर से उधर से, पोइट्री में देखो कहाँ से उनके आइडियाज हैं, दर्द निकलता लोगों का है ही, क्योंकि वो महसूस करते हैं। वो एक ऐसा तबका है इस समाज के लिए, जो मैं कहता हूँ समाज की डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन माइंड की डेवलपमेंट के लिए इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक समाज को प्रिजर्व करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। राणा साहब, आपने सारे मीडियम्स में काम किया है, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन है, स्टेज है, थिएटर है, यहाँ तक कि बॉलीवुड
वो भी जाता हूँ। वहाँ भी आप जाने माने नाम हैं आप। आपको क्या लगता है इन मीडियम्स में से, जो ये मीडियम्स हैं, कौन सा सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है पब्लिक के लिए? सारे हैं अगर अच्छे किए जाए। अच्छा। मैं बताऊंगा, यहाँ एक गया है कि भाई अब टेलीविजन आएगा, थिएटर नहीं होएगा। अमेरिका में भी थिएटर पहले यही हुआ था, लेकिन अमेरिका में सबसे महंगी टिकट थिएटर की है। मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा ना जी, टिकट नहीं मिलता मुझे 2 महीने तक, इसलिए बुक कर रहे थे दोस्तों से, यार मुझे वो नाटक देखना, उसका टिकट वहाँ वो हो रहा है, और या तो नहीं मिली तो फिर आप 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। जाओ उस शो की टिकट किस्मत हो गई तो तुम्हें मिलेगी। तो मुझे लगता है कि सब मीडियमों का जरूरी है। बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, हमें अपने प्रदेश के लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए। बच्चों की बहुत जरूरत है, बच्चों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता, तवज्जो ही नहीं है उसकी तरफ, वो बहुत जरूरी है हमारा। ये मैं इतना कहना, जब तक हम एक संगठन न बनाए, फिर एक दूसरे के क्या क्या प्रायोरिटीज दे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में न कि अकेडमी या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहता प्ले करेंगे, तब वो थोड़ा सा पैसा दे तब आप प्ले करते हैं। ये कंटिन्यूस, ये रियाज है। आप बताओ रियाज क्या अगर बता सकते हो एक भाई? आप नहीं, सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब वो करा, आई वाज वर्किंग विद दिस बांड्स, मैं उनका मुरीद, आशिक उनका हूँ, इतने अच्छे एक्टर। तो उनकी सांस फूल गई, तुम लोग को क्या होगा सांस को, तुम लोग तो इतना करते हो। तो कहते नहीं, ये हो गया कोविड की वजह से, प्रैक्टिस नहीं की, ये हो गया। तो बिलीव मी आई टोल्ड हिम, सर आप तुम करोगे नीचे जहां बस रुकते है गांव से लेकर मोहरपुर तक, तुम रोज सुबह पैदल जाओगे, पैदल आओगे, करोगे? नहीं, दिल्ली ले जाओ। मैं कहा दिल्ली की हवा इतनी खराब है, यहाँ ऑक्सीजन सबसे अच्छा है। हाँ। मैं प्रॉमिस है उनसे कि तुम लोग करोगे, अपनी सेहत के बारे में सोचो थोड़ा। सर, आपने यहाँ के जो थिएटर ग्रुप से सोन लोक पत्थर, जो हमारा फोक थिएटर है, उस पर बड़ा काम किया आपने। लेकिन जो मुशाहिदे में, सबके मुशाहिदे में है, ट्रेजिडी ये है कि जो हमारे अब जो बड़े फनकार थे उस बांड पत्थर में, जो ये पत्थर करते, जो ये थिएटर करते थे, या तो गुजर गए या तो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में चले गए। लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो इसमें आने से कासिर हैं। कासिर इसलिए हैं, या तिमन हतक गसान वन जमोत चोर पर गसन गोस किया, या इस चीज में अब रोजगार के वैसे मतलब वसाइल नहीं हैं ताकि उनकी फैमिली चले, उनके घर गृहस्थी के खर्चे चले, उनके बच्चों की एजुकेशन चले, और वो आर्ट भी फैलाए पूरी दुनिया में। आपका इजहार ख्याल इस पे चाहता हूं मैं। ये इसके लिए सारे प्रदेश को गमगीन होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी इंटरनेशनल सेमिनार्स में ये बात की कि हमारा क्या हो रहा है अभी। स्वर्णेवल मास्टर गुलाम रसूल बोय सुगुजरे स्वर्णेश किलिस पेट लगी तजी वन कुछ वायतात वायन वोल्शन को यह स्ट्रेटजी अमिश फिक्र करने खतर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनावे। हाँ। तिमन बच्चन दिन क्या वन स्कॉलरशिप मेरे तिम लोग तथ पे हेकन तिम दे कैन वर्क ऑन वस्तादन सु इजाजत दिन कि तिम मे माफी ज्यादा क्रिटिक ज्यादा एकेडमी मे याद तिम अक लटि वो एकेडमी मज गुलाम रसूल बड़ बार तम प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिलमुत बोल बो पुलिस मज बिहत पे न सकती सह मेल तो तेरी मेल को नार माज हूं कसम से। अरे ये से उस्ताद है, यहाँ पर वो बैज लिखना चाहे उसके, ये उस्ताद कौम है, हमारी फन के हैं, तो उनकी इज्जत अलग हो। इनफैक्ट मैंने जब किंग लियर का प्ले उनके साथ किया, वो बड़ी इमोशनल हो गए शो होने से पहले। तो हम दुआ करते हैं एक साथ मिलके, दुआ करते वो दुआ में बड़े इमोशनल हो गए, ऑलमोस्ट उस शो तक। तो पूछो कि मैंने जब आकर एक ही मेरी तुम मुझसे एक इल्तिजा, तुम ठग सब कुछ ठीक, आज तुम्हें वो पगड़ी वापस लाने जो इन्होंने छीनी है, वो बाहर बैठे तुम्हारा देखने आएंगे। वो कहना है, एंड दैट इज अ फैक्ट। आप उस आर्टिस्ट या उसके बच्चे को लगता है कि वो नहीं करता है। मैंने 2 साल उनको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मिल नहीं रहा उनको कुछ। सो जब मनरेगा बना, इनरेगा बनना चाहिए ना, आर्टिस्ट रेगा भी तो होना चाहिए ना। ये तो एक बहुत बड़ी रवायत हमारी खत्म हो जाएगी। आप देख लीजिए, संतूर बजाने वाला नीचे था अलकत लोस, आई नो हिम,
आई डोंट नो वेदर ही इज अलाइव और नॉट नाउ। त्या पक्षाने संतूर बनावन वाला कोई नहीं है हमारा। स्वर्णय बनाने वाला इज ओवर है ही नाउ। नहीं। वो मर गया, 80 था लास्ट, शायद मैंने उसको कहा था मेरे लिए बना दो, बनाते 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 वफात पा गए। मुझे फोन आया, भाई करबड़ा गाओ। ये क्वेश्चंस वाइटल क्वेश्चंस है। वो जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं रहेगा। और वो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए जापान से एक आदमी है, मैं यार भाव, मैंने कहा हाउ डू यू टेक ब्रेथ, तुम सांस कैसे लेते हो? डबल ब्रेथ होता है उसमें, जो वायंत चला बजा भी रहे हो, सांस भी ले रहे हो, सांस वो गजब किस्म का खेल है वो उसमें वो जो लगा होता है वो का जैसा जी। तो दे आर हाईली डेवलप्ड आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स। आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज, वही मैं कहना सामान बाली लिबाइने कि क्या प्रॉब्लम है, फोक प्रॉब्लम चाहिए शहर प्रॉब्लम एक्टर वी कैन टॉक एंड प्रायोरिटाइज देम। यमन गई स्कॉलरशिप सारे, अगर एम के रनस में स्कॉलरशिप इवन क्या मिलना सही बिकॉज वो तो पोस्ट है पोंस बगैर या इमन मदद करने बगैर में पकिया कुछ नहीं बन सकता, कहीं नहीं मिल सकता। अब बिजली वाले की नौकरी आप लगाते लेकिन आपकी बिजली नहीं चलती, आप तो ये हालता होता है। तो प्रायोरिटी बदल गई है, आर्टिस्ट नहीं प्रायोरिटी है। सेंटर में आर्टिस्ट होगा स्टेट की बात को मतलब, उसको यहां तुम रखते हो, उधर किसी को टाइपिस्ट को रखते हो। टाइपिस्ट नहीं रखना है सेंटर में आर्टिस्ट रहेंगे। सही है। और उनको वो ताकत दे दो, बिल्कुल सही। जब तुम्हें उनकी जरूरत होती तब तो बड़ा नाचते हो उनके साथ। अब 20 साल के बाद तो मैं कहता हूँ 26 जनवरी में भी शायद आर्टिस्ट फोक आर्टिस्ट मिलेंगे ही नहीं। यहाँ ही हालत, काफी जगह हालत ये खराब हो रही है, वो छोड़ रहे हैं सर। गर्ज ये जो बच्चे हैं या जो अभी जो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं इस आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, इनको संभालने की जरूरत है, इनका ख्याल रखने की जरूरत है, इनकी फैमिली का ख्याल रखने की जरूरत है। इसी ये सारे फैमिली तबका जो है गरीब तबका है इस वक्त समाज में। बड़ी हक वगैरह आखे आसिक बीच देह नो जमीन ज्यादा, एक दो को जमीन छुनी मनने जा रही है। तो वो कैसे देंगे? तुम इनको बैकबोन तो इनकी ठीक करो, जिसको इक्तिसादी जो बोन है वो ठीक करो, तब वो खुद करेंगे। जब उन्हें सीखा था आपसे पैसे लिए थे क्या? खुद सीखे थे। अब नहीं है, अब 2-4 आर्टिस्ट थोड़ा बचा है, उनको लाओ, स्कॉलरशिप दे दो बच्चों को, गिव देम अ वेरी गुड स्कॉलरशिप ताकि उनका घर चले। उससे फेलोशिप, नॉट स्कॉलरशिप, फेलोशिप दे दो, फेलोशिप दे दो। और उस्ताद को उस्ताद की तनख्वाह दे दो, फिर कैसे नहीं करेगा काम? बराबर करेगा काम। गुरु शिष्य परंपरा जारी रहेगी वो एब्सोल्युटली। और लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम जरूरी है, ये गुरु बेचारे बड़े जानते नहीं कैसे पढ़ाना है। हाँ। तो एक साथ साथ एक आदमी भी चाहे जो इनकी असिस्ट करे, जो इनको बहुत जरूरी, सही बहुत जरूरी है। मतलब गुलाम रसूल हमारा था तो वो मारता था, मैं कह मारना नहीं है यार, तू कर क्या रहा है। 2 साल हमने वहाँ मुझे ग्रांट मिला था, तो लेकिन गांव में हमने 2 साल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, 20 बच्चे तैयार किए थे हमने। हाँ। अब सीख साख के अब हमारे उनके पास ही नहीं कुछ, तो क्या होगा? सही है, कर नहीं पाएंगे। रैना साहब यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते। तो नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं महकती सुबह। आज हमारे मेहमान हैं MK रैना साहब। इस ब्रेक के बाद उनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। आपका इस्तकबाल एक बार फिर प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारे खास मेहमान हैं MK रैना साहब। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत आर्ट के हवाले से। रैना साहब, ये थिएटर में इतना काम करके, इतना डायरेक्शन करके, एक्टिंग करके, थिएटर को प्रमोट करके, थिएटर को एक बहुत बड़ी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने के बाद ये बॉलीवुड का सफर आप ये कैसे शुरू हुआ? ये इत्तेफाकन हुआ कि आप देखो उसके बारे में आर्ट फिल्मों में तो मैं करता था, मतलब आर्ट फिल्म में बड़े जो बड़े इंटरनेशनल डायरेक्टर्स हमारे, उनका काम मैं करता था। वो एक फिल्म बनाते हुए लगता था जैसे थिएटर ही कर रहे हैं, हम उनकी मदद भी करते थे। वहां कोई नखरा नहीं था, फिल्मी मामला नहीं था। अच्छा। फिल्म का ज्यादा जज्बा था। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे घर में एक लड़की आ गई, उसने मुझे फोन किया, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं कहा, वो कैमरा छोटा सा लेके, सर ये जरा पढ़िए आप, मुझे एक ऑडिशन चाहिए। मैंने क्या चाहिए तुझे? ऑडिशन सर। मैं कहा मैं नहीं देता ऑडिशन, मुझे क्या करना ऑडिशन लेके, इतनी उम्र हो गई अब क्या करूँगा? नहीं सर, वो आमिर खान एक फिल्म बना रहा है तारे जमीन पे। हाँ, तो मैं हंसने लग गया। मैं नहीं चाय पी ले, मुझे नहीं करनी है फिल्म। वैसे भी कमर्शियल वाले मेरी बस की बात ही नहीं है, उसमें हम फिट ही नहीं होते जी। ये नहीं कि वो बुरे हैं, हाँ। हम ही नहीं फिट होते उसमें, उनका माहौल ही अलग। तो कहीं उसने कहा अच्छा आप पढ़ लीजिए, तो मैंने थोड़ा पढ़ लिया, तो हमने क्या रख लिया यार। तो फिर वहां से उन्होंने कहा आप आए, वी हैव कास्टिंग यू फॉर दैट।
तो मैं गया आमिर बस वेटिंग फॉर मी। जब मैं पहुंचा पंचगनी तो मैं पढ़ते हैं तूने क्यों कहा था कि तू नहीं करोगे। मैं कहा मुझे एक बार एक्सपीरियंस मैंने एक फिल्म के साथ कि वो अच्छी नहीं रही थी। हाँ। तो कहते कौन सी मैं कहा छोड़ो अब क्या करना है। तो नहीं देने टोल्ड कौन सा एक्टर था, कहता मैं हमारे साथ भी हुई थी जब मैं नया नया आया तो उसी के साथ। तो उसके बाद ये होगा कि बात फैलती है। ये बम्बई का एक चक्कर है कि उन्होंने देखा एक एक्टर है हाँ वो कहीं रजिस्टर होता है। तो वो मेरे इन्होंने जसराज वालों ने कहा हम टिकट भेजा प्लीज 2 घंटे के लिए आप आ जाओ बम्बई। मैं क्या उन्होंने कहा जरा ही पढ़ लीजिए। तो वो फिल्म थी रब ने बनाई दी जोड़ी। हाँ। तो उसका फर्स्ट कैमियो एक्चुअली उसने क्या था कि यश जी ने मुझे एक प्ले में देखा था। अच्छा। तो उन्होंने उसके बाद प्ले के बाद बम्बई में हमको घर बुलाया, बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत प्यार से उनकी वाइफ ने कहा हमको खाना खिलाया, बड़े वो कश्मीरी कहवा पिलाया। हाँ। तो उसके बाद कहीं इनको याद रहता है। हाँ। तो उसके बाद है दिल्ली में एक एक्टर है उसको करो अच्छा करेगा। So that is how it started. तो कैसा लगा आपको इस जो मेरे लिए ये बड़े सेटअप पे काम करना और जो आप एक ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले रहे हैं शुरुआत से थिएटर के। मैं वो छोड़ूंगा भी नहीं। हाँ, लेकिन फिर आप इतने बड़े सेटअप में गए, आमिर खान जैसे, यश राज जी नहीं नॉर्मल पीपल जब मेरे साथ थे मेरे से बड़े नॉर्मल। लेकिन सेटअप सुन के बहुत बड़े होते हैं। सेटअप में हमारा मजेदार है। आप एक्टर ने आपको कहते हैं ये आपका कमरा है बैठ जाइए यहाँ चाय वाय पी लीजिए जब आपको बुलाया जाएगा। तो सेट पे बट ये है कि मैं तैयारी करके जाता हूँ। तो उनके लिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर उनका बहुत बड़ा स्टार आया है तो उसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो दे वांट अ पर्सन नेक्स्ट टू हिम जो उसके साथ बात करे सीन करेगा वो फटाफट कर दे। तो आई थिंक दैट वाज द प्लस पॉइंट। उसी वजह से देखिए भाई यही सर डिपेंडेबल, यहाँ टेंशन ही नहीं है यार सब कुछ। तो इस तरह फिर कबीर खान हाँ उन्होंने कहा एक दिन कहा ऐड करना है मेरा, दुबई जाना है शाहरुख खान के साथ। मैं चलो कर देते हैं। तो वो कर दिया छाड़ का आ गया। फिर सडनली फोन आया कि हम लोग बना रहे हैं एक पूरी एक सीरीज ऑन टेलीविजन एप्लॉज के लिए कॉल्ड फॉरगॉटन आर्मी। ये आईने आर्मी के ऊपर था। तो उसके लिए महीना भर जाना था हम लोग को, सिंगापुर थाईलैंड वगैरह वहाँ। बट इट वॉज बिग प्रोडक्शन। बट इतना वो प्रोफेशनली मैनेज करते हैं, you enjoy it. They look after you very well, much better than art film वाला। They really look after you well. They take care of you. This is true. उसमें एक उनके जो फाइनेंशियल वसाइल जो हैं वो ज्यादा अच्छे रहते हैं, इसलिए सारा जो लुक आफ्टर बहुत अच्छी तरीके से होता है। बड़ी बजट की बड़ी बैनर्स की फिल्में होती हैं। उसके लिए उनके लिए छोटी बात होती थी। मतलब एक बार मेरा एक ऑपरेशन हुआ था हर्निया का, तो उन्होंने मुझे गाड़ी भेजी थी खट थी। तो मैं सोनम कपूर के साथ था। मैंने कहा यार ये आज बड़बड़ किया, मेरा ये भी स्टिचेस अभी डर रहा हूँ मैं। शी वेंट एंड बिलीव देम आप, ये क्या करते हो तुम लोग। दूसरे दिन ठीक गाड़ी आ गई। तो देयर इज अ ह्यूमनिज्म आल्सो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। रैना साहब आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले होंगे, जिसमें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, उससे भी बड़े अवार्ड मिले हैं आपको। उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे और कौन हमारे देखने वालों की जानकारी के लिए। देखो मुझे वो अवार्ड सबसे दिल के छूता है जो मेरी बिरादरी के लोग मुझे देंगे। क्या बात है। जैसे एक संगीत नाटक एकेडमी में वहाँ मेरे उस्ताद थे। जब चयन हुआ कि भाई रैना को देना है। या दिल्ली के एक हिंदी एकेडमी उनका एक अवार्ड होता है शिखर सम्मान, वो लाइफ में एक बार आपको मिल। तो हमें पता भी नहीं चलता, फोन है सर आपका अवार्ड मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है, बस आना है आपको बस। तो ये अवार्ड जैसे बाकी लोग ये जैसे संस्थाएं देती है ना इधर वो बना वो तो वो उनको अपना फोटो अपॉर्चुनिटी होता है। जो रिकग्नाइज्ड है, जिनकी हम इज्जत करते हैं खुद, जो वहाँ बैठे हुए जिन्होंने सोचा होगा कि इसको देना है अवार्ड, वो अवार्ड बहुत ज़रूरी है। बाकी इसलिए भी ज़रूरी है कि दैट इज़ रिकग्निशन ऑफ योर वर्क। सालों का काम का आपका रिकग्निशन आपके ही बिरादरी के लोग करते हैं। सही है, ये बहुत जरूरी है। बाहर की स्टेट्स में भी आपको बहुत सारे अवार्ड से वेस्ट बंगाल ने दिया, यूपी ने दिया। तो वो बेस्ट डायरेक्टर था, मेरी एक प्रोडक्शन चल रही थी बंगाल में बहुत जबरदस्त, तो उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दे दिया इस तरह से। या इलाहाबाद में एक बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने बादल सरकार के नाम पर एक बहुत बड़ा प्ले राइट है, उनके नाम पर एक अवार्ड डोनेट किया, वो मिलता है आपके। अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक्टर और डायरेक्टर होने के साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी हैं, क्योंकि पकड़ लिया कल्चर एक्टिविस्ट का काम और भी ज्यादा दायरा वसी होता है। आपका एज कल्चर एक्टिविस्ट मिशन क्या है, गोल क्या है आपका?
मुझे मेरा देश बहुत प्यारा लगता है जी 2-3 बातों से। जी सदियों से इस देश में अलग अलग मजहबों के लोग रहे हैं, सही है, एक साथ रहे हैं। सही है। वो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कोई उसमें दखल दे, तो वैसा ही रहना चाहिए। और उस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हो जाऊंगा किसी भी हालत में कि ये ऐसा ही रहेगा, मैं उस बदल नहीं दूंगा। क्योंकि अगर मल्टी कल्चरलिज्म है, मल्टी रिलीजियसिज्म, मैं ज़्यादा अमीर हूँ, मतलब इंटेलेक्चुअली हूँ, स्पिरिचुअली हूँ, सेक्रेटनेस में हूँ। अगर सेक्रेट आर्किटेक्चर ही मैं देखूँ अपने मुल्क का, जी जामा मस्जिद से लेकर खजुराहो के टेम्पल से लेकर, तुम देखो कितना है, ये खजाना है। सही है। एक उम्र में मैं देख भी नहीं पाऊंगा ये सारा। हाँ तो ये मेरा एक है। दूसरा ये है कि एक आर्टिस्ट को काम करने दिया जाए, क्या बात है। उसको आप रोकिए नहीं इस चक्कर में उस चक्कर में, उसको फलने फूलने दीजिए, चाहे वो मेरी उल्टी बात मेरे आगे कर रहा हो, जी मैं बर्दाश्त करने का जहाँ वादा। उसके रोजगार और टैलेंट की बात हो वहाँ पूरा इंसाफ होना चाहिए। फिर उतना ही नहीं, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, ये बहुत जरूरी कि अगर वो मेरे खिलाफ भी है, मैं प्रोटेक्ट करूंगा उसका राइट्स, उसके जो राइट्स सारे उसको। इट इज वेरी इजी कि मैं हटा दो यार, उसको निकाल दो, वही होगा। और यही अप्रोच बहुत ये बढ़िया, बहुत यही बड़े लोगों की। मैं कहूँ, मुझे मेरे उस्ताद ने, मैं बड़ा डायरेक्टर तब तक मेरा नाम हुआ था, एक बार सिलेक्शन कमेटी में उनके साथ बैठा रहा, तो एक सबके होते रहे, फिर एक नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की ट्राइबल आई, तो उसको कुछ जबानी नहीं थी, उसके बाद अपनी जबान जानती वो कोई जानती थी। उसका बूढ़ा बाप बाहर चप्पल और छोटी सी आधी धोती पहन के बैठा था कुर्सी पर, गरीब होगा गाँव से। तो मेरे मुंह से सर नहीं पड़ रहे, तब तक बहुत हो गया था। मैंने कहा सर तो लगता कुछ नहीं निकलेगा इसमें से, क्या करें? उसने कहा नो, sit down here, we are going for lunch break. You will be with her. NSD से लड़का एक लाओ उसके इलाके का, उससे बात करके इसको क्या क्या चाहिए ताकि वो अपना आर्ट दिखा पाए। सही है, बिल्कुल। तो हमने कर दिया। लंच के बाद उस लड़की ने किया, बहुत अच्छा किया। तो ये मेरा उस्ताद में तब यूं देख रहा, देख लिया तुमने? मैं हाँ सर देख। कहता नहीं, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है। मैंने कहा क्या सर? कहने लगा ये लड़की रिमोट गांव से नॉर्थ ईस्ट की निकली होगी, गांव पैदल चलते चलते एक बस पकड़ी होगी, जितने गांव से गुजरे सबने कहाँ जा रहे हो माँ बाप? दिल्ली जा रहे हैं हम, दिल्ली में हमारा इंटरव्यू भी। अच्छा दिल्ली तो हुआ है। कहते बस में बैठी होगी, और यहाँ से जब वापस जाएगी, अगर तुमने इसका इंटरव्यू नहीं किया तो उसके बाप को, हाँ बाप को खाना लाया हमने तो खा, बिल्कुल जैसे किसी को। अब ये हमारी एम्बेसडर होके यहाँ से जाएगी कि दिल्ली वाले ऐसे नहीं है। रैना साहब, आप विजिटिंग डायरेक्टर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बहुत सारे कल्चरल इंस्टीट्यूट में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी हैं। हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि वहाँ आपका क्या रोल रहता है? सी विजिटिंग डायरेक्टर होता है, या तो मुझे डायरेक्ट कराते हूँ प्ले, यंगस्टर्स होते हैं, नए स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका एक प्रोजेक्ट होता है पूरा। तो उसको हम 6 हफ्ते पूरे दिन रात लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं उस प्रोजेक्ट में। या वो नहीं होगा, कोई पढ़ाना होता है। जैसे कि वो मुझे कहेंगे कि भाई आप कालिदास को पढ़ाइए, ड्रामेटर्जी ऑफ कालिदास। हम संस्कृत तो नहीं जाए, लेकिन पढ़ा तो है हमने, लेकिन हम संस्कृत का पहलू का वो ड्रामा बताते हैं जो संस्कृत ड्रामा तब होता तो अब कैसे होगा। तो एक पढ़ाई का होता है। या मैं कभी प्ले राइटिंग पे होता है कोई वर्कशॉप, तो उस पर बात होती है। सर, पिछले कुछ साल में अब थोड़ा सा माहौल, कल्चरली मैं बात कर रहा हूँ, अभी सिनेमा हॉल्स भी खुल रहे हैं और सरकार ने थोड़ा बहुत तवज्जो, जैसे फिल्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। बहुत 70 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में फिल्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में यहाँ लोकल्स के लिए कुछ खास नहीं रखा, बाहर के लोगों के लिए। इस माहौल को बदलने के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए और ये फिल्म पॉलिसी कितनी रिलेवेंट है हमारे कलाकारों के लिए? मैंने याद है, मैंने पढ़ी थी, मुझे किसी ने भेजी थी ये पॉलिसी, मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। उसमें एक तो वो आजकल एक फैशन बन गया है कि ट्रांस कम्युनिकेशन, मल्टी कम्युनिकेशन, वी बी गेटिंग दिस फ्रॉम दैट फ्रॉम। कोई कुछ नहीं देता वहीद भाई, जब तक तुम ताकतवर खुद नहीं होगे। बिल्कुल सही।
या तुम्हारे दम है तभी कोई हर बात करेगा। हमें स्ट्रेंथन करनी चाहिए, इसमें एक पूरा कंपोनेंट होना है, यहाँ की लोकल टैलेंट को हम कैसे तैयार करेंगे ताकि वो हिंदुस्तान का मुकाबला करे, पूरी दुनिया में फैले। ये पहला काम था। अच्छा, वो नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन हम भी तो आदमी हैं, हम तो काट देते हैं। वी नीड फिल्म ट्रेनिंग स्कूल ऑफ वर्क, जिसमें सिखाया जाएगा ये काम कैसे करना है। उसके बाद फिल्म फेस्टिवल होते हैं यहाँ बहुत हैं। हाँ। लेकिन वो फिल्मी, मैंने कहा था पहले आपके सेंटेंस में, हाँ। यहाँ फिल्मी असर ज्यादा है। सीरियस फिल्म पे डिस्कशन यहाँ नहीं होता है। एक एक फिल्म सिखाने पे तवज्जो देनी चाहिए, समझ पे भी। हाँ। सिखाना और टेक्निकल, उसके बाद समझना, मतलब आपको साइकोलॉजिकल समझना है, पॉलिटिकल समझना है, हर तरह के शोबे को समझना जरूरी है। सिनेमा ऐसे नहीं बनता है कि बस हीरो हीरोइन आए और चले गए जी। मुझे लगता है जो इस यहाँ इन्वॉल्व हुए हैं वो एंथुजियास्ट हैं, जोश है उनमें, जज्बा है, लेकिन एकेडमिक नॉलेज नहीं है। अच्छा, एकेडमिक नॉलेज चाहिए। नारायण साहब, बहुत बातें हुई आपसे और भी बहुत सारे पहलुओं पे आप बात हो सकती थी, लेकिन वक्त की कैद होती है हमेशा। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। आपने बहुत शॉर्ट नोट्स पे हमारी दावत कबूल की, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आई एम रियली हैप्पी भाई, आपने मेरा इंटरव्यू किया है। इतना लंबा इंटरव्यू तो कोई करता ही नहीं है। सो नाइस ऑफ यू सर। तो नाज़रीन, ये थे हमारे थिएटर एक्टर, डायरेक्टर, बहुत बड़ा नाम हमारे आर्ट कल्चर के सिनेरियो में M.K. रैना साहब। इनसे हमने आज गुफ्तगू की। कल सुबह एक और ख़ास शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।